ऐसे तीर्थ में, धाम में अदृश्य श्रोता बहुत होते हैं। अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देते, पर वो सुन रहे हैं, वो बैठे हैं। तो उन्हीं की इच्छा से ऐसी भगवती गंगा चल कर के आप हम सबके जीवन में आती है। आज से नहीं, ये वक्तव्य मुझे याद है, मेरी बचपन की कथाओं से ही ये वक्तव्य मैं कहती आई हूँ। लेकिन जब वो कथा किसी गंगा के घाट पर होती है तो ये वक्तव्य कहना सार्थक हो जाता है। और वो वक्तव्य है कि इस दुनिया में 2 ही गंगा है। कितनी गंगा है? बोलिए ना। 2। आपने सुनी थी इससे पहले 2 गंगा है? गंगा जी तो एक ही होती है, एक ही है, आरंभ हुई है, बहती जा रही है, भूमि को पवित्र करती जा रही है। पर शास्त्र कहते हैं नहीं नहीं, गंगा एक नहीं है, गंगा 2 है। 2 कैसे है? एक जिसमें हम स्नान करते हैं, ये भागीरथी गंगा है, क्योंकि इसको भागीरथ जी पृथ्वी पर लेकर के आए। अहि रिपुपति कांता तात संपूज्य कांता। एक गंगा है भागीरथी गंगा, जिसमें स्नान करने से वो हमारा कल्याण करती है, और दूसरी है भागवत गंगा, जो सुनने से कल्याण करती है, जिसके सुनने से मंगल होता है। किसी ने कहा कि गंगा के घाटों पर लगी इतनी भीड़ इस बात की गवाह है कि अभी भी लोग पाप करते हैं, और पाप करने के बाद उनको डर रहता है कि भाई अब इतना पाप जमा कर लिया, कहाँ जाएं? बोले चलो गंगा जी में धो के आते हैं। गंगा स्नान करके आते हैं। गंगा पापों के बोझ का शमन करती है, नाश करती है। पर जिस गंगा में आप जाके डुबकी लगाओगे, वो गंगा आपके तन को शुद्ध करेगी। और ये जो भागवत गंगा, इसमें जब डुबकी लगाओगे तो ये भागवत गंगा आपके मन को शुद्ध करेगी। और मन की शुद्धि, मुझे ऐसा लगता है, तन की शुद्धि से ज्यादा जरूरी है आज के समय। आज के समय को देखते हुए मन की शुद्धि होना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और दुनिया में बस एक मन की शुद्धि ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। कोई हो तो बताइए। सारा भारत बैठा है यहाँ, किसी भारत के कोने में मिलता हो मन की सफाई का कोई प्रोडक्ट तो बताइए। बोले हाँ ना, मिलता है। क्या मिलता है? बोले जहां आप बैठे हो, ये मन की ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस है, ये मन की शुद्धता का प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। ये 7 दिन की जो प्रक्रिया सुखदेव मुनि ने चलाई है, राजा परीक्षित को सुनाई, श्री सूत ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों, शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। यहीं गंगा के घाट, आनंद घाट पर बैठ करके सनकादि ऋषियों ने भक्ति महारानी को सुनाई। और आज इसी गंगा के घाट पर बैठ करके आज हम सब भी इस कथा गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। तैयार हो के नहीं हो?